एक बड़ी विचित्र स्थिति बहन जी आती है हम लोगों के साथ में कि जब हम अ, ऊपरी तौर पे जब बात करते हैं समाज में कई बार कि हुँ, गीता हमें कर्म करना सिखाती है। तो शुरुआत तो हम अच्छे से करते हैं कि हाँ, कर्म करना सिखाती थी, कर्म करना अच्छा है। लेकिन समाज में जब एक दूसरा सेक्शन ऐसा है और बहुत हाँ, जबरदस्त है कि देखिए, विधर्मियों को, आताइयों को मारने के लिए हमारे कृष्ण जी ने हथियार उठाया और उन्होंने स्वयं गीता में कहा कि हाँ, नहीं, आताइयों को अर्जुन तू मार। यही फिर राम की बात की जाती है। देखिए, हुँ, हमारे आराध्य राम हैं। राम हुँ, ने भी कर्म को प्रधानता दी, उन्होंने भी कर्म नहीं छोड़ा और अंततोगत्वा उन्होंने कहा कुछ नहीं, मार राक्षसों को और हुँ, मार। यानी शुरुआत होती है वो आंतरिक कर्म और सात्विक कर्म की बात, और हुँ, फिर उसका एंड होता है। फिर हम हाँ, हाँ, बिना उस भौतिक युद्ध को ले लेते हैं कि बिल्कुल, हाँ, महाभारत हुई थी, देखिए वहां पे, और स्वयं हुँ, कृष्ण ने मरवाया था लाखों को। और यहाँ बिल्कुल, भी देखिए, राम ने उठाया और पता नहीं कितनों को मार गिराया। तो हुँ, जब उन्होंने गिराया तो हमको भी पूरा अधिकार हो जाता है कि ये मुसलमान है, रोहिंग्या है, फला है, फला है, फला है, ये सब आत्ताई है, अधर्मी है, इनको मारो। हाँ, तो ये यही हमारा हो कर्म है। हमारी रामायण कहती है, हमारा गीता कहती है। हम उससे क्यों च्युत हों? हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और फिर अपने सारे कर्मों को हम लोग जस्टिफाई करने लगते हैं। हाँ, तो क्यों इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारी रामायण है, जो हमारे गीता भगवत गीता है, तो उसको पढ़कर हम उसको एक इतिहास समझ लेते हैं। अब जबकि कृष्ण वहां पर कह रहे हैं कि अर्जुन मार आतताइयों को, तो वे बाहर के आतताइयों की वहां जब हम पढ़ते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक चित्र बनता है कि बाहर समाज के देश के जो आतताई हैं उनको मारना। जबकि कृष्ण हमारी संस्कृति मारने काटने वाली संस्कृति बिल्कुल नहीं है। वहाँ रामायण हो चाहे गीता हो, वहां पर जो आतताई हैं वो बाहर के हैं, बाहर के नहीं है। वे हमारे अंदर के ही आतताई हैं। हमारे भीतर के जो ये विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्ष्या, आलोचना, निंदा, अहंकार, जो ये सारे हैं, ये हमारे भीतर के आतताई हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। इनको ही मारने की बात कही गई है। कहीं भी कोई बाहर का रावण को हमें नहीं मारना है, कहीं हमें बाहर के कंस को नहीं मारना है। हमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि चूँकि हम प्रत्येक अपने शास्त्र को भौतिक दृष्टि से ही समझ लेते हैं, उसका आत्मिक दृष्टि से उसको समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मान्यताएँ, धारणाएँ इतनी गहरी हो गई हैं कि हम एक कम्फर्टेबल ज़ोन में आ गए हैं। हम उस कम्फर्टेबल ज़ोन से बाहर निकलना चाहते ही नहीं। या जिस दिन हमारे भीतर ये इच्छा उत्पन्न होगी कि मुझे इस ज़ोन से निकलकर थोड़े अनकम्फर्टेबल ज़ोन में पहुँचना है। अनकम्फर्टेबल ज़ोन है ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान को समझने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो जिस दिन हम इस ज्ञान की तरफ मुड़ेंगे, हम उस दिन हमें समझ में आएगा कि किसी को नहीं मारना है। परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाई है, चाहे सज्जन है वो चाहे दुर्जन है। दुर्जन को हमने बनाया क्या? सज्जन को हमने बनाया क्या? शुभ को हमने बनाया क्या? अशुभ को हमने बनाया क्या? ये सृष्टि परमात्मा की बनी हुई है। ये जैसी है वैसी ही हमें स्वीकार करनी है। ये हमने गीता पढ़ते हुए बार-बार इस पर चिंतन किया था। तो जब ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, तो ये कौन अधिकार देता है हमें कि हम उसको मारें, उसको मारें, उसको मारें? हम गहरे अज्ञान में आ गए हैं। हमारे भीतर के आस्ताइयों को ही हमें मारना है और फिर अपने भीतर के आस्ताइयों को मारकर क्या होगा कि हम उस ये जो स्थिति है, ये अनुभव करने की स्थिति है। शब्दों में शायद इतनी स्पष्ट रूप से कही ना जा सके। जैसे मैं मान लीजिए उदाहरण से एक समझाने की कोशिश करूँ कि मेरे घर में 2 लोग हैं जो कि बहुत दुष्ट व्यवहार करते हैं। बहुत दुष्ट व्यवहार करते हैं, पूरा घर उनसे परेशान होता है। अब एक तो ये है कि मैं उन दुष्टों को अपने घर से बाहर निकाल के फेंक दूँ। वह मेरे ही रिलेटिव हैं, मेरे ही सगे-संबंधी हैं, गहरे सगे-संबंधी हैं, बहुत घनिष्ठ संबंधी हैं, उनको निकाल के फेंक दो। और एक ये है
कि मैं आत्मज्ञान में यदि स्थित हूँ, तो क्या यदि मैं आत्मज्ञान में स्थित हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं ये समझूँगी कि ये दुष्ट क्यों हैं? ये दुष्ट चाहकर तो नहीं बने हैं। जन्मों-जन्मों की ये यात्रा है। एक जन्म हमने केवल एक जन्म थोड़ी लिया है। हमने 20 जन्म, 30 जन्म, क्या मालूम कितने जन्म ले लिए हैं। और जो ये यात्रा चल रही है, उस यात्रा में प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत्वरज तम, उसमें तम की प्रधानता रही और तम की प्रधानता के कारण आज ये इनका जो व्यवहार है, वो बड़ा दुष्ट बन गया है। तो तो मुझे क्या आएगी? करुणा करुणा ही पैदा होगी ना मेरे भीतर कि भई इस यात्रा पथ में संस्कार पड़ गया है इनका, लोभ का या क्रोध का। तो मेरे भीतर कोई कोई क्रोध उनके प्रति पैदा नहीं होगा। यदि मैं ज्ञान में हूँ, तो मेरे भीतर करुणा पैदा होगी कि मैं क्या कर सकती हूँ इनको, इन किसी तरह इनको किस तरह समझा दूँ कि भई कोई बात नहीं, ये यात्रा है, अब इस तरह से चलोगे तो तुम्हारे जो ये संस्कार हैं गहरे, ये खत्म हो जाए। देखो इंग्लिश में कहावत है कि हैबिट्स डाई हार्ड। संस्कार जल्दी से आसानी से नहीं मर सकते। संस्कार को मारने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो बाहर के आतताइयों को हमें मारना नहीं है, वो हम तब मारते हैं जब हमारे भीतर ही बहुत क्रूरता होती है। अगर हमारे भीतर यदि हमारा मन शुद्ध है, हम ज्ञान में स्थित हैं, तो हमारे भीतर क्रूरता कभी हो ही नहीं सकती। हमारे भीतर दुष्ट के प्रति भी बहुत करुणा का भाव होगा कि बेचारा, कैसे मैं इसको इसके इस दुष्टपने से मुक्त कर पाऊँ? ये विचार आएगा, मारने का विचार कभी नहीं आएगा।